Good morning, student. We have to continue with the chapter chemical kinetics. And आज हम लोग उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा जो ग्राफ्स है फर्स्ट ऑर्डर है, जो हम लोगों ने कल इक्वेशंस पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को। के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन और था, के इक्वल टू 1/t। जब लॉग टू द बेस 10 नहीं लिखते, इस इतने टर्म्स को क्या बोला जाता है तुम लोगों को पता होगा, लॉग टू द बेस e a0 अपॉन a t। ठीक है बेटा, ये हो गया। और फिर हाफ लाइफ पीरियड का भी पता होगा, के इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये इक्वेशंस यूज करेंगे हम लोग, और हम लोग ग्राफ्स सॉल्व करेंगे। ग्राफ्स कैसी बनती है, ग्राफ्स का पैटर्न क्या होता है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूंगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं ग्राफ्स के साथ। तो सबसे फर्स्ट ग्राफ है जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले, अ ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब समझ रहे होंगे बेटा आर, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है माइनस डी ए अपॉन डी टी, जिसको हम लोग बाद में के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोलते। तो ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया और रेट ए हो गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जस्ट एग्जांपल इसको मान लेते हैं, मैं इसको सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है, तो आर है बेटा यहाँ पे, और ये है के और ए। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई तकलीफ नहीं, इसको लो वाई और इसको लो के और इसको लो एक्स। तो y इक्वल टू के एक्स कैसे ग्राफ बनाते हैं, तो तुम लोगों को पता होगा, y की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो और x की जगह कुछ भी पुट करो और y की वैल्यू गेट करो। तो x की जगह मैं 0 पुट किया तो y की इतना मिला 0। अब ब्लैक से लिख लेता हूँ, ब्लैक से अच्छा रहेगा, तुम लोगों को और समझेगा। अब x की जगह 1 पुट किया तो y भी कितना आएगा 1, मतलब k आएगा। x की जगह सॉरी यार, y की जगह x की जगह 0 पुट किया ना, 0 मतलब 2 पुट किया 2, तो y कितना आएगा 2k। तो इस तरीके से निकल रहा है। तो ये इक्वेशन किसका होता है पता है क्या तुम लोगों को, y इक्वल टू एम एक्स, जो लाइन ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स में यम क्या होता है बेटा, स्लोप। तो हमारा y इक्वल टू के एक्स में स्लोप क्या होगा k। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ दैट गिवन क्वेश्चन, और गिवन क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से रहेगा कि जो y रहेगा वो देखो, ये हमारा रेट है और इसको हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया, y इक्वल टू एम एक्स की तरफ। तो यम क्या होता है हमारा स्लोप, तो यम की वैल्यू क्या है हमारी k, तो k की स्लोप की वैल्यू क्या है k। ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये शॉर्टकट और ये तुम्हारे लिए बनाया गया है बेटा। तो ठीक है, तो इसको फॉलो किया करो। अब सेकंड ग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। तो ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझ गया ना, एक स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म लिखी होती है, अगेंस्ट द टाइम, टाइम के अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन का निकालना। अब तो कॉन्सेंट्रेशन कौन था, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, क्योंकि शुरुआत को कॉन्सेंट्रेशन तो 100% रहेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्व करते हैं, ई टू द पावर के इसमें सॉल्व करते हैं, अ ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट टाइम टी। अब हम लोगों ने सॉल्व किया कि के इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/t लॉग टू द बेस ई a0 अपॉन a t। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व करके दिया हूँ, ये देखो। अब के टी, ये देखो t को इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में k गया। ठीक है, अब जब तुम किसी लॉग में एक प्रॉपर्टी है लॉग a अपॉन b लिख रहे हो और तुम लोगों को उसको उल्टा करना है, तो लॉग लिखना है b अपॉन a, तो इसको हो जाता है ये इनवर्स, तो मतलब माइनस का साइन, और ये माइनस का साइन मतलब इसका माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा सामने, तो लॉग हो जाएगा b अपॉन a। ये इसकी प्रॉपर्टी है, समझ गया, लॉग माइनस b अपॉन a। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है, इस प्रॉपर्टी को लॉग b अपॉन a को हमने यूज किया, समझ रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हमने यूज। तो ये माइनस आ गया, फिर ये देखो बेटा के टी माइनस लॉग ए टी अपॉन ए, क्योंकि ये माइनस साइन सामने आ गया, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा माइनस के टी होगा, और ये होगा लॉग ई ए टी होगा।
अपॉन A0। अब तुम लोगों को पता है इसके प्रॉपर्टी माइनस के टी लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी। देखो ये दिख रहा है, लॉग ए अपॉन बी क्या होगा बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग बी मतलब ये हो गया। अब लॉग ए अपॉन बी, अब मुझे ए लॉग ए अपॉन बी ये इस तरीके से, सॉरी ये इस तरीके से नहीं करना है अपने को, वेट सॉरी इस तरीके से नहीं करना है। तो ये था माइनस के टी, इस तरीके से करना है, अपॉन लॉग ई ए टी अपॉन A0। अब सही है। अब लॉग इधर जाएगा, लॉग इधर जाएगा तो e टू दी पावर बनेगा, तो e टू दी पावर ये पहले का जो भी टर्म रहेगा उसको ऊपर आ जाएगा और ये रहेगा ए टी अपॉन A0। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। अब हमको ए टी निकालना है, तो ए टी इक्वल टू होगा, और A0 को इधर भेजो तो e टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया बेटा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन का जो ग्राफ का जो प्लॉट करने वाले हैं, वो इस तरीके से ग्राफ इस इक्वेशन को यूज करके हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है। अब इसको देख के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखो e टू द पावर टर्म है, तो e टू द पावर टर्म का यूज कर रहे हैं, और e टू द पावर का ग्राफ किस तरीके से होता है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अब चलो तो बेटा, अब इस तरीके से उसका ग्राफ होगा, ये टाइम है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो e टू दी पावर है इसलिए इसका ग्राफ का कर्व इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने थर्ड ग्राफ सॉल्व किए। अब ग्राफ ऑफ लॉग टू द लॉग A10 एक्स अगेंस्ट टाइम t, मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चला हूँ। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, दिख रहा है, ये इक्वेशन है, रेड पेन ले लेता हूँ, ये इक्वेशन है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टी A0 ये नॉट अपॉन A t। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ये रहता है, परसेंटेज में माना जाए तो 100%। अब कुछ टाइम गुजरेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, उतना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो जैसे 100% शुरुआत को कितना परसेंट है, 100%, और कुछ देर बाद 10% कम हुआ, तो अब रिमेनिंग कितना है बेटा, 90। तो 90 नहीं बोलना है हमें, क्या बोलना है, 100 माइनस 10। तो शुरुआत को A है और X कॉन्सेंट्रेशन हमारा डिकम्पोज हुआ, X कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोज हुआ, तो हमारा जो रिमेनिंग क्या होगा, A माइनस X, इस तरीके से होगा। तो हमारा जो रिमेनिंग होगा वो A माइनस X होगा। ठीक है बेटा, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A माइनस एक्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A। अब वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये देखो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, अब लॉग A अपॉन B, ये जो ये लगा है ये किसका फार्मूला है बेटा, लॉग A अपॉन B, दैट इज लॉग A माइनस लॉग B। ठीक है, लॉग A माइनस लॉग B, इसको हमने लगाए हैं तो इस तरीके से आ गया। अब हमको किसके बारे में चाहिए, हमको ग्राफ चाहिए लॉग टू द बेस A माइनस, तो इस माइनस को मैंने इधर भेज दिया, इस माइनस वाले टर्म को मैंने पूरा इधर भेज दिया, तो ये हो गई प्लस, और एक KT को भेज दिया मैंने इधर। ठीक है, तो ये देखो इसको भेजने के बाद क्या होगा, लॉग टू द बेस 10 A माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो ये के टी जो ये है इधर साइड प्लस में, तो इक्वल टू क्रॉस करने के बाद माइनस में जाएगा k अपॉन 2.303 इंटू टी, और बचेगा कौन है पहले से बेटा, लॉग टू द बेस 10 और a। ये देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ग्रीन पेंसिल लेते हैं। तो हमारे पास पहले ये इक्वेशन है, लॉग A माइनस है, ये दिख रहा है, इसको मैंने इधर माइनस है तो इधर प्लस में चला जाएगा, और एक KT वाली टर्म इधर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएंगे। तो हमारे को इस भैया के और इस भैया के बीच में ग्राफ निकालना है। ठीक है, अब इसका स्लोप देखो, स्लोप क्या होता है तुमको हमेशा बताता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये स्लोप है, यम x के साथ जो भी होता है वो स्लोप है। तो क्योंकि y हमारा फर्स्ट है, y क्वाड्रेंट, और x हमारा मतलब y मतलब y एक्सिस और x मतलब x एक्सिस, और इसके ऊपर स्लोप ही m है। तो हमारे m की वैल्यू जो निगेटिव में है, तो निगेटिव में, और ये लाइन का इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, लाइन का, ये तुमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाता है, ये लाइन का इक्वेशन है। तो m है, अब स्लोप m है तो m को निकालना है, तो m माइनस में है सर, तो माइनस का स्लोप हमेशा कैसे याद होते बेटा, ऐसे निगेटिव, ऐसे ऊंची ढलान ऐसे नीचे होती है। तुम लोगों ने देखा होंगे ना घसरम पट्टी, जहाँ से हम लोग मतलब नीचे हो जाते, तो वो इस तरीके से हो जाती है, स्लाइडिंग बोलते हैं ना जिसको, स्लाइडिंग। तो ये स्लाइडिंग मोशन इस तरीके से होती है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जाता है। तो ये हमेशा याद
रखना कि यहाँ पे निगेटिव स्लोप है, तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बेटा इस तरीके से ग्राफ आएगा ये वाला, ये जो ग्राफ है, सॉरी ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ ये इरेज करना पड़ेगा फिर से। इस तरीके से ग्राफ आएगा हमारा। तो देखो मैंने बोला ना नेगेटिव स्लोप है करके, और स्लोप की वैल्यू ये देखो माइनस के अपॉन क्या था वहाँ पे 2 पॉइंट माइनस के जो था वहाँ पे माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। इसका एमसीक्यू में एक सवाल भी है कि ग्राफ क्या होगा, तो उसमें देखना log टू द बेस 10 लिखा है कि log e लिखा है, उसके ऊपर सवाल होता है। क्योंकि तुम लोगों को एक चीज़ पता चाहिए, 1 मिनट मैं तुमको बता देता हूँ। log e को हम लोग लिखते हैं log 2.303 log टू द बेस 10। तो ये सवाल तुम्हें हमेशा याद रखना है कि सवाल में log e की बात हो रही है कि log 10 की बात हो रही है, समझ रहे। तो इस तरीके से इसका इस ग्राफ का मतलब ये जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़े उसका ये प्लॉटिंग थी, ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड में देखो हाफ लाइफ पीरियड और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ पूछा है। अब सर हाफ लाइफ पीरियड इज डजंट मतलब इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। देखो ना भाई टी हाफ इक्वल टू है 0.693 अपॉन के। अब हाफ लाइफ पीरियड एक तो कांस्टेंट पे डिपेंड है लेकिन के पे डिपेंड ही मतलब कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं, तो इसकी जो लाइन जो आंसर होगा वो सीधी लाइन होगी ना बेटा, एकदम सीधी। वो वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं चेंज होगा। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है तो ग्राफ में कोई ये नहीं होगा, ग्राफ में चेंजेस ही नहीं आएंगे, तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो हाफ लाइफ की होगी, टाइम की होगी, जो कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज ही नहीं हो रही। जैसे कि वैसे जैसे टी हाफ लाइफ की वैल्यू 5 है तो 5 पूरे इक्वेशन के लिए 5 ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं रहेगी। इस तरीके से हम लोगों ने 4 ग्राफ पढ़ लिए। तो लास्ट ग्राफ है जो हम लोग लास्ट ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो ग्राफ किसके ऊपर है? ग्राफ ऑफ 1 मिनट यार, रेट पे ले लो। ग्राफ ऑफ लॉग ए अगेंस्ट द टाइम। और ये बहुत बढ़िया है, मतलब ये देखो ये भी लाइन का इक्वेशन है। मतलब ये देखो k इक्वल टू क्या है हमारे पास सर? k इक्वल टू है 2.303 अपॉन टी, और शुरुआत को कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने मान लिए a, तो आफ्टर सम टाइम दे विल डिकम्पोज, x डिकम्पोज होगा तो a माइनस एक्स बचेगा, ओके, जो फाइनल होगा। अब हम लोगों ने बोला है कि उसने इसके ये देखो ये दिख रहा है, ये इसके अगेंस्ट बनाना है, मैं कुछ अलग ही यूज करता हूँ ये, और ये दूसरा है k, इन दोनों का यूज करना है। इसको मानना है उसने y और इसको माना है, सॉरी ये नहीं है यार, इसको माना है x, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यूज करना है, सॉरी ये नहीं होगा। तो हम लोगों को पहले दोनों को एक साइड भेज देते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ मैं। तो kt हो जाएगा इधर और इधर आएगा 2.303 इक्वल टू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब t के अगेंस्ट है तो देखो एक बार लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k 2.303 और ये हो जाएगा हमारा t। तो ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा स्लोप और ये तुम्हारा t वाली वैल्यू मतलब हमारा हो गया x। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, मतलब स्ट्रेट लाइन है पासिंग टू द ओरिजिन, उसका स्लोप ये है m, और ये प्लस है तो स्लोप जब प्लस होता है ढलान तो समझ जाना कि सीधा इस तरीके से ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आया, ठीक है बेटा। तो स्लोप की वैल्यू क्या है बेटा? k अपॉन 2303, ये दिख रहा है, ये दैट इज स्लोप की वैल्यू k अपॉन 2.303, और ये y हो गया और ये हो गया तुम्हारा x, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ होता है। और आज एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है बेटा। तो पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कल जो हाफ लाइफ का एक पीरियड का एक न्यूमेरिकल जो नया पैटर्न में दिखा है जिसमें सेकंड में था, उसको सॉल्व करते हैं, बेटा। तो हाफ लाइफ ऑफ अ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट के मैं बोला था रिएक्शन इज 41.09 मिनट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इन पर सेकंड। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, मतलब के की वैल्यू निकालना है। और हाफ लाइफ की बात है तो हाफ लाइफ की जो सेकंड में है तो सर मिनट में दिया है। तो देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड का में है बेटा कि सर टी हाफ हुआ और टी हाफ और इसकी वैल्यू दी है 41.09 मिनट।
तो 41.09 और मिनट में है, इसलिए उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 41.09 इंटू 60। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया वो देख लो बेटा, ये कितना है, ये इतना सेकंड आया। ठीक है, अब वो तो बच्चा भी निकाल देगा, ये फार्मूला तो तुम्हें पता है, कल ही मैंने पूरे फार्मूले रिकॉल करवा दिया था, तो इस तरीके से आगे। अब आज का होमवर्क क्या है, तो आज का होमवर्क तुम्हारे को दिया गया है कि होमवर्क जो है वो तुम्हें जीरो ऑर्डर के पूरे ग्राफ्स बनाना है, जो तुम्हारे को एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर के मैंने रिएक्शंस लिखवा दिया, जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स जो बनाना है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स तुम्हें घर पे प्लॉट करना है, जीरो ऑर्डर के ग्राफ्स, ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। जीरो ऑर्डर के जितने ग्राफ्स है वो निकालना। और दूसरी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन को घर पे थोड़ा रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम लोगों को बताया हूँ, तो ये चीज़ें तुम लोगों को होमवर्क करना है। तो ठीक है बेटा आज का।